जो अष्टमी तिथि को जो पूजन करेगा वो 12 बजे से पहले करे। नहीं, ये तो मनगढ़ंत कहानी बना रखी है लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। इस अफवाह में ना आए कि हमने अष्टमी वाले ही नौमी तिथि की कन्याओं का पूजन कर देना, ये गलत बात है। इसमें हमारे भगवान श्री राम जी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। दुर्गा नवमी है वो 27 तारीख को ही है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਨਵਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਨਵਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਮੂਹਰਤ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ व्रत ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पंडित जी, अष्टमी ਤੇ ਨਵਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਨਵਮੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ है? देखो, जो दुर्गा अष्टमी है वो 26 तारीख दिन गुरुवार की है और जो रामनवमी है, जो रामनवमी का जो व्रत है वो 26 तारीख को है, जिसमें हमारे भगवान श्री राम जी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। और जो दुर्गा नवमी है वो 27 तारीख को ही है, जो प्रातः सूर्योदय में आ रही है, तो वो सारे दिन मनाई जाएगी। जो भी हमने पाठ पूजा का जो भी संकल्प लिया है, जो भी व्रत का या फिर कोई दुर्गा सप्तशती का या कोई बीज मंत्र का आपने पाठ का संकल्प लिया है, तो वो उसी दिन पूरा होगा। 27 तारीख को, दिन शुक्रवार 2026 को ही पूर्ण होगा। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਕਾਫੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, ये तो मनगढ़ंत कहानी बना रखी है लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। माँ भगवती के चैत्र के नवरात्रे हैं और अष्टमी तिथि को और नवमी तिथि को कंचकाओं का पूजन होता है, कन्या पूजन होता है। जो व्रत का संकल्प लिया था वो संकल्प पूर्ण होता है। कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं। मगर इस बार जो अष्टमी नवमी का जो चक्कर पड़ रहा है, इसमें ये लिखा है जो रामनवमी का जो व्रत है वो अष्टमी तिथि में आ रहा है। तो आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, जो रामनवमी का जो चक्कर है वो भगवान श्री राम के प्रकट उत्सव से संबंधित है। तो आपने जो रामनवमी का जो व्रत करना है वो अष्टमी तिथि को होगा, मगर कन्या पूजन 27 तारीख को ही होगा। ये विशेष करके ध्यान रखना होगा। जो पाठ पूजा की पूर्णाहुति है जो नवमी वाले दिन करते हैं वो 27 तारीख को ही करें। इस अफवाह में ना आए कि हमने अष्टमी वाले ही नवमी तिथि की कन्याओं का पूजन कर देना, ये गलत बात है। कुछ लोग अष्टमी को भी पूजन करते हैं, कुछ नवमी को भी करते हैं, तो हाँ, उसी जी। जो अष्टमी तिथि को जो पूजन करेगा वो 12 बजे से पहले करे। अष्टमी तिथि का कन्या पूजन करे, व्रत का जो संकल्प किया है उसका पूर्णाहुति आप 12 बजे से पहले कर ले, उसके बाद में नवमी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। मगर नवमी का जो व्रत बतलाया है, रामनवमी का व्रत करें, मगर जो दुर्गा नवमी है वो 27 तारीख को ही है और पूरे दिन है। जी। और पंडित जी, थोड़ा सा कंजकों का भी अब सही वही विधि विधान बता दीजिए कि जब कंजकें बिठाते हैं तो किस तरीके से पूजा को अपना संपन्न करना चाहिए और जो व्रत लोगों ने रखा हुआ होता है उसको कैसे तोड़ा जाए? देखो, माँ भगवती का ध्यान करते हुए कन्याओं को आप निमंत्रण दें। पहले एक दिन पहले आप निमंत्रण दें, फिर उनको आप अपने घर में लेके आएँ, उनका स्वागत करें, भव्य स्वागत करें। जैसे स्वागत करते हैं अपने आए हुए मेहमान का, उस प्रकार आप स्वागत करें। उसके बाद कंचकाओं के अपने देहली के अंदर, अपने घर के अंदर विराजमान करें। उनको अच्छा सा आसन पर उनको बिठाएं। बिठाने के बाद उनके चरण पाद का धुलाई करें और उनको नाना प्रकार से उनकी पूजा करें। उसके बाद उनको एक थाली सजाकर पूरे विधिवत उनको खिलाएं। पूरे खिलाने के बाद में फिर उनको दान दक्षिणा के साथ में उनको विदा किया जाता है। पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ माँ भगवती का ध्यान करते हुए उन कन्याओं के रूप में माँ भगवती को देखें और आप पूजन करें। आपकी कामना भी पूर्ण होगी, कार्य भी सिद्ध होंगे। जो भी कामना लेकर आपने माँ भगवती के श्री चरणों में चैत्र नवरात्रे और 9 दिन तक आपने जो पूजा अर्चना की है, बड़े भाव के साथ की है, तो माँ भगवती के श्री चरणों में कहते हैं ना, आता हुआ और जाता हुआ। जब कोई मेहमान घर में आता है और जब जाता है कुछ ना कुछ दे के जरूर जाता। आते वक्त दे या न दे, मगर जाते वक्त अवश्य कुछ ना कुछ देते हैं। तो इसलिए आप माँ भगवती के श्री चरणों में भावपूर्वक अंतिम दिन जो कि 9वां
और 8वां दिन ये अंतिम दिन माना जाता है। जैसे तो नवरात्रि का जो समापन है वो 9वीं तिथि को होगा, तो आप 27 तारीख दिन शुक्रवार को 2026 को आप विधि पूर्वक कन्या पूजन करें, अपने भावों को लेकर, अपनी श्रद्धा को लेकर, अपनी कामनाओं को लेकर, अपने कार्यों को लेकर विधिवत आप कन्या पूजन करें, हवन यज्ञ करें और अपने जो व्रत का पूर्ण आहुति करें। और जो आपने कोई भी पाठ पूजा, कोई भी मंत्र का आपने जाप का संकल्प लिया उसको पूर्ण करें, बड़े भाव के साथ करें। माँ भगवती जरूर कृपा करेंगी, आपकी कामना पूर्ण होगी, कार्य सिद्ध होंगे।